तुम हमें अपना पति और भगवान मानती हो, किंतु अन्य पुरुष के साथ यहां। रुकिए ऋषिवर, यदि ये आपसे प्रेम करती तो इन्हें यहां आने की आवश्यकता ही क्या थी? सत्य तो यह है कि ये आप सबसे घृणा करती, क्योंकि आपने इन्हें अपने प्रेम के गाथाओं से बाधित किया। शांत रहो छबीले। ये सर्वथा सत्य कह रहे हैं। हम आपकी पूजा पति प्रेम के कारण किया करते हैं, किंतु आपने हमारी इस पूजा को अन्यथा लेकर स्वयं को ही भगवान मान लिया। किंतु सत्य तो यह है कि आपको हमें छूने का अधिकार नहीं है। तुम्हारी जैसे भ्रष्ट, निर्लज्ज, चरित्रहीन स्त्री का स्थान यहां नहीं, अब यमलोक में है। हम अपनी शक्तियों से तुम सभी को भस्म कर देते हैं। रुक जाइए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सर्वप्रथम हम तुम्हें ही भस्म कर देंगे। तुम्हारे द्वारा अर्जित की सभी शक्तियां, जिनका तुम्हें अहंकार था, मैंने उन सभी शक्तियों को ध्वस्त कर दिया। तुम सब लोग इनका प्रयोग कभी नहीं कर पाओ। महादेव, हमें क्षमा करें महादेव। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हमसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए। इन्हें क्षमा करें महादेव, इन्हें अपनी त्रुटियों का आभास हो गया है। मैं तुम्हारी करुणा से अत्यंत प्रसन्न हूं। स्त्री दया और करुणा का प्रतीक होती है। अतः आज मैं सारे स्त्री वर्ग को आशीर्वाद देता हूं कि मैं पुरुषों की अपेक्षा तुम्हारी पूजा से सहजता से प्रसन्न हो जाऊंगा। मैं ये वरदान देता हूं कि कोई भी स्त्री 16 सोमवार मेरी पूजा पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करे, मैं उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करूंगा। और पुरुषों को यह पूजा अपने तप और कठिन परिश्रम से पूरी करनी होगी। आपकी कृपा दृष्टि के हम बहुत आभारी हैं महादेव। हमें अपनी भूल का बहुत पश्चाताप है महादेव। हम आपके क्षमा प्रार्थी हैं, हमें क्षमा करें। भविष्य में यह भूल कभी नहीं होनी चाहिए ऋषिवर।
पति का यह सर्वोच्च धर्म है कि वो अपनी पत्नी को समकक्ष समझे और उन्हें सम्मान्य आदर और प्रेम प्रदान करे। चुनौती में आप पूर्णतः विजयी हुए स्वामी। विजय कैसी पार्वती? मैंने तो वही किया जो तुम्हारी इच्छा थी। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं पार्वती। तुम्हारी इच्छा की अनुभूति मुझे तुमसे पहले ही हो जाती है। अब कैलाश चले? हम अभी आपसे यही कहने वाले थे। मैंने कहा ना, तुम्हारी इच्छा की अनुभूति मुझे तुमसे पहले ही हो जाती है। आओ। ये क्या हो रहा है? माता के स्वागत हेतु भोजन पकाया जा रहा है। उसमें पेड़ पत्तियों के छालों का मिश्रण पक रहा है और इसमें नाना प्रकार की जड़ी बूटियों का घोल बन रहा है। हम माता को उत्कृष्ट काढ़ा प्रस्तुत करेंगे। माता के स्वागत हेतु हम 7 शमशान भूमि से भस्म लेकर आए। और अधिक आवश्यकता हो तो बता देना। चुप रहो। तुम सभी की मति भ्रष्ट हो गई है। माता का स्वागत भस्म से करोगे? कैलाश पर तुम सभी की उपस्थिति हानिकारक है। निकल जाओ यहां से। सुना नहीं? निकल जाओ। परंतु हम कैलाश को छोड़कर और कहां जा सकते हैं? कहीं भी, किंतु यहां नहीं। तुम जैसे असभ्य प्राणियों के लिए कैलाश पर कोई स्थान नहीं, समझ गए? नंदी, हमें क्षमा कर दो। हम ये भूल दोबारा कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं, कभी नहीं। क्षमा कर दो नंदी। ठीक है, ठीक है। अब रोने की आवश्यकता नहीं है। माता के आगमन के शुभ घड़ी पर अपने रुदन से अपशकुन उत्पन्न मत करो। ठीक है, मैं तुम सभी को एक अवसर और देता हूं, किंतु ज्ञात रहे यह भूल दोबारा नहीं होनी चाहिए। ना, कभी नहीं, कभी नहीं। हम सभी को ज्ञात होना चाहिए कि अब हमें भोजन की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी माता तो स्वयं अन्नपूर्णा है। अब आप सभी को अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। अत्यधिक उत्साह में अपनी मूर्खता का प्रमाण नहीं दे देना। विवाह के समय आप सभी उपहास के पात्र ठहरे थे। उसके पश्चात उत्कृष्ट व्यवहार करना आप सभी के लिए अनिवार्य है। समझ गए ना? अब जाओ और अपना अपना कार्य करो। प्रभु, अब शीघ्र ही दर्शन दीजिए। अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही। दर्शन दीजिए प्रभु।